हाय एवरीवन। चलते हैं दोस्त, हम लोग आज दो टॉपिक इसमें हम लोग एक साथ फिनिश करेंगे, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपसे बोला था कि क्वेश्चंस आता है व्हाई डू वी नीड रिसोर्स प्लानिंग एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिसोर्स प्लानिंग, और नेक्स्ट आता है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। तो इस टॉपिक को हम लोग देखते हैं किस प्रकार से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो नीड फॉर द रिसोर्स प्लानिंग, व्हाई डू वी नीड द रिसोर्स प्लानिंग, यू नो वेरी वेल। मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज आर द लिमिटेड इन द सप्लाई, है ना। आपको जैसे पता है कि झारखंड में कुछ विशेष रिसोर्सेज मिलते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में कुछ अलग है, कुछ ऐसा है कि वहाँ है ही नहीं। तो कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है, जिसको हम लोग सेकंड में देखेंगे। मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज आर द अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज, है ना, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज इन द होल पार्ट ऑफ द इंडिया। एंड थर्ड में है ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज में लीड टू द पॉल्यूशन ऑफ द एनवायरनमेंट। तो ये जो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, ज़्यादा यूज करेंगे तो हमारे देश के हित के लिए अच्छा नहीं होगा, हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं होगा। कहीं पर ज़्यादा है तो कहीं पर कम है। तो इस प्रकार से हमें एक रिसोर्स प्लानिंग की आवश्यकता है, प्रॉपर यूज की आवश्यकता है, एक सही तरीके से यूज करने की आवश्यकता है कि ताकि फ्यूचर में किसी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो आप कैसे लिख पाएंगे? तो आप इस प्रकार से लिखेंगे, रिसोर्स प्लानिंग is the most important for the any country, for the any particular nation, because it helps to use the resources in the proper way and you can say the judicious use. For example, that means the unequal distribution of the resources also help to maintain the each and the every place in the equal distribution of the resources, and it also help to stop the depletion of the resources. Understood you all student? It means these all are the need things which need for the resource planning. Resource planning की आवश्यकता क्यों होती है, कि इस तीन टॉपिक के माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। प्रत्येक व्यक्ति का कुछ न कुछ प्लान होता है, तो हमारे देश के लिए रिसोर्स प्लानिंग की आवश्यकता है, क्योंकि यू नो वेरी वेल इंडियन इकोनॉमी इज द मिक्स्ड इकोनॉमी। इट मीन्स द सम ऑफ द रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय द central government and some resources controlled by the private institution. You know very well Indian economy is the mixed economy, but from the proper management of the nation, you can also say you have heard the name of the 5-year plan, पंचवर्षीय योजना का नाम सुना होगा, जिसके जगह पर आज नीति आयोग आ गया है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह नीति आयोग जो शुरू किया गया था, लागू किया गया था पंचवर्षीय योजना के जगह पर। तो वो एक प्लान बनाती है, उसी के अंतर्गत में रिसोर्स को कैसे यूज किया जाए, एक प्लान बनाना अति आवश्यक है, क्योंकि इससे लोग ओवर यूटिलाइज लोग ना करें, मिस यूज ना करें, भविष्य में हमें परेशानी ना हो। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, राइट द रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, व्हाट डू मीन बाय द रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, या राइट द फर्स्ट 2 स्टेप ऑफ द रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, राइट द रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। तो फर्स्ट वन क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड द इन्वेंटरी ऑफ द रिसोर्सेज, मैपिंग, सर्वे, ये पहला है। यानी सबसे पहले आपको एक तैयार करना पड़ता है कि पूरे भारत में किस जगह पर एक कौन सा मात्रा में क्वालिटी एंड द क्वांटिटी तरीके से हमें पता करना होता है कि आप आइडेंटिफाई कीजिए कि किस जगह पर कौन सा रिसोर्सेज मिलता है, उसका क्वालिटी क्या है और कितना मात्रा में यह मिलता है। आप एक मैप बना लीजिए, सर्वे कर लीजिए। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। अंडरस्टूड? सेकेंड, सेटअप ऑफ द टेक्नोलॉजी, स्किल एंड द इंस्टीट्यूशनल सेटअप। अब आपको क्या करना है कि आपने सबसे पहले एक मैप बना लिया, सर्च कर लिया कि किस जगह, पता चला कि झारखंड में हमें कोयले का पूरा भंडार है। पता चलता है कि जम्मू एंड कश्मीर में विभिन्न प्रकार के रिसोर्स का एक खजाना है, वहां ढेर है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले आइडेंटिफाई किया, फिर इसके बाद आप लोगों ने क्या किया, इसको इन्वेंटरी किया, फिर आप लोगों ने इसे पता किया क्वालिटेटिव एंड द क्वांटिटेटिव कितने मात्रा में है, किस क्वालिटी का है, कितने मात्रा में पाया जाएगा। फिर हमें पर उसको मैप बनाया, फिर उसने सर्वे करके पूरा इंतजाम किया। सेकंड क्या होता है कि आखिर उस रिसोर्सेज को प्राप्त कैसे करेंगे। हमें टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ेगी, हमें विभिन्न प्रकार के इंस्टीट्यूशन, संस्था की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आप देखते हैं कि सभी रिसोर्सेज का अलग अलग एक संस्था
का भी निर्माण किया गया है, इंडियन ऑयल, इस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा। तो थर्ड में क्या है, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान, यानी कि आपने सबसे पहले जो एक रिसोर्स प्लानिंग जो बनाया है, रिसोर्स प्लान बनाया था, डेवलपमेंट प्लान बनाया था, और एक पूरे नेशनल डेवलपमेंट का जो प्लान बनाया था, दोनों से आप मैच कीजिए। क्या हमें पता था कि उस जगह पर एक विशेष प्रकार का मिनरल्स था, क्या मैंने प्राप्त कर पाया, नहीं कर पाया? और यही से प्रश्न उठता है कि हाउ रिसोर्स प्लानिंग हेल्प टू इंक्रीज द नेशनल इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री। तो यदि आप प्रॉपर यूज कर पाएंगे, सही तरीके से यूज कर पाएंगे, ज्यादा मात्रा में यूज कर पाएंगे, तो आपके यहाँ रिसोर्सेज का ज्यादा रहेगा, तो लोग डिमांड करेगा, तो आप वहां से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, है ना। आपके पास फॉरेन एक्सचेंज की मात्रा बढ़ सकती है, विदेशी मुद्रा का भंडार आपके पास बढ़ेगा, तो निश्चित ही आपके देश के इकोनॉमिकल एक्टिविटीज में डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं नेशनल डेवलपमेंट के साथ, आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी नेशनल इकोनॉमी के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, आप रिसोर्स प्लानिंग को भी आप उसको सही ढंग से आप डेवलपमेंट के साथ यूज कर सकते हैं। यानी कि बहुत सारा एस्पेक्ट है यहाँ से प्रश्न बनने का। तो आपको यदि कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, देन यू आर आल्सो एबल टू गिव द आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। अंडरस्टूड यू ऑल? ओके।